हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से वर्डों के भाग मीन्स कौन कौन से वर्ड कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें स्वर व्यंजन सभी आ जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक वीडियो से ही। अ आ अह क वर्ग और ह ये सभी आते हैं कंठ वर्ग में, वर्ण में। कंठ ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। अ बोलेंगे तो कंठ से आ रहा है, मीन्स गले से। कंठ अ आ ये सभी क्या है, कंठ से। ये हमें आता है एग्जाम में कि जैसे आपको आ गया है कि ह का उच्चारण स्थान बताइए, कहाँ से उच्चारित किया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, कंठ। फिर दूसरा ई मतलब दोनों ई, च वर्ग, य और स, यह तालु या तालव्य बोलते हैं। ये यहाँ से उच्चारण किया जाता है, तालु या तालव्य से। फिर री, ट वर्ग, और ये आपका ढ बिंदी लगी हुई, ध्यान रखना है आपको। ये र और स, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। ये आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता। तो ये हमेशा कहाँ आते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद चौथा है त, थ, द, ध और न, ल, स, ये सभी आते हैं दंत में। फिर इसके बाद आता है ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग, ये सभी आते हैं ओष्ठ मीन्स ओठ से बोलने टाइम ओष्ठ का यूज किया जाता है। फिर ए और ए ये आते हैं कंठ तालव्य, दोनों का यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ओ और अ, ये कंठ ओष्ठ, इसे कंठोष्ठ भी बोलते हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ बोलते टाइम ध्यान रखना, कंठ ओष्ठ दोनों का यूज होता है। इसलिए जैसे कंठ ताल, इसे कंठ तालव्य, कंठ और ताल दोनों का यूज हो रहा है, इसे कंठ तालव्य बोलते हैं। ऐसे कंठ और ओष्ठ दोनों का यूज हो रहा है तो कंठोष्ठ बोलते हैं। फिर व है तो इसे बोलते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ बोलते हैं। ल है तो ये है वर्ड से वर्ड बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, वर्ड से वर्ड। फिर पंचमाक्षर व अनुस्वार। पंचमाक्षर पंचमाक्षर मीन्स यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर, तो पंचमाक्षर में ये जैसे कि लास्ट के जो वर्ड होते हैं, क ख ग घ अंग, अंग जो बोलते हैं हम लोग, और च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अड़, तो लास्ट का जो पांचवा वर्ड आ रहा है उसका क्या होगा, नासिक। और अनुस्वार जो होते हैं अंग, ये सब वर्ड जितने भी आते हैं यहाँ पे, य ड़ न, यहाँ पे देखिए अंग, च छ ज इ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, पांचवा वर्ड, प फ ब म, पांचवा वर्ड। तो ये सभी क्या हो गए, नासिक। और ये अंग, इसके ऊपर बिंदी लगी अंग, ये सभी क्या आते हैं, नासिक, नासिक के में आते हैं। नाक से बोल लेते हैं हम, तो इसीलिए नासिक के बोला जाता है। और क ख ग ज और फ, इसे एक नाम और दिया गया है, इस स्पेशल। कभी कभी अगर वनली इतने ही वर्ड आएंगे, बोला जाएगा कि किस में आता है, तो अलिक जिह्वा वर्ड बोलते हैं, अलिक जिह्व वर्ड, ठीक है। और ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्डों के भाग। अब हम देखेंगे यहाँ पे आभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर। आभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर स्वरों के भाग 4 हैं, व्यंजनों के भाग 8 हैं। तो स्वर के बारे में पहले देख लेते हैं, स्वर में 4 किस तरीके से। पहला पार्ट जो भी इससे पहले डिस्कस हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे स्वर के 4 हैं, तो इससे समृद्ध स्वर, ये थोड़ा सा इसमें अर्ध समृद्ध, ये दोनों यहाँ तक तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। समृद्ध स्वर क्या होते हैं, ई, दोनों ई, दोनों ओ। अर्ध समृद्ध स्वर ए, ऐ, ओ, अ। अर्ध वृश्चिक स्वर अ, और वृश्चिक स्वर आ, ठीक है। ये हो गया आपका स्वर के भाग, चार थे, चारों के बारे में डिस्कस हो गया। व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाला तो देख लेना आप लोग। सेकंड में जैसे इसमें आता है स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में क ख ग, अगर किसके आधार पे पूछा जाएगा, आभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर, तब जाके ये आप आंसर दोगे। लेकिन ये फर्स्ट वाला तो कभी आ भी जाता है, इधर का ये एरिया तो चारों आ जाता है, इससे बहुत कम आता है। इसका एक लास्ट पार्ट है, अभी बताऊंगा, वो इस पार्ट में से लास्ट का पोर्शन बस एक आता है कभी कभी। फिर भी हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ च छ झ झ ट ठ ड ढ त द, यहाँ पे फिर घ प भ
प, फ, ब, भ, ये सभी ध्यान रखना है आपको, थोड़ा नाम ध्यान रखना। ये सभी क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन। फिर ऐसे आता है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन, न, छ, ज और झ, संघर्षी व्यंजन। तो इनके नाम देख लीजिए। अनुनासिक में अंग, य, ड़, न, म, ये सब हो गए। पार्श्विक में ल हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, यहीं से बताने जा रहा हूँ। कभी कभी ये आता है और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये यूपी टेट में आया हुआ है। अर्धस्वर कौन कौन से हैं, यूपी टेट में आया हुआ है ये, य और व। लगभग 2-4 साल पहले वाले पेपर में, मतलब 14-15 समथिंग ऐसे में आया अर्धस्वर य और व। उच्छिप्त कौन कौन से होते हैं, ये दोनों होते हैं। लुंठित या प्रकम्पी र होता है, पार्श्विक ल होता है। ये हो गया आपका उच्चारण स्थान के बेसिस पे। ओके।